गुड इवनिंग। एलिमेंट या तत्व के बारे में पढ़ते हैं लोग। आपसे पूछते हैं, इसमें से बताइए, इसमें से कौन सा तत्व है। आप इसमें से बताइएगा तत्व कौन सा है। इसमें से कौन सा तत्व है, बताइए। हो गया। आप में से आंसर गलत है, सब लोग इसमें लोहा मार दिए। सब लोग इसमें क्या मार दिए, लोहा मार दिए। ऑल इज राइट, वेरी गुड। देखिए, बात समझिए। तत्व उसे कहते हैं जिसमें केवल एक तरह के एटम यानी एक ही तरह के परमाणु हो। बताइए, इसमें कितने तरह के परमाणु है। केवल लोहा का परमाणु है। केवल किसका परमाणु है, लोहा परमाणु। लोहा का परमाणु। किसका परमाणु है भैया, लोहा का परमाणु है। ग्रेफाइट में किसका परमाणु है, कार्बन का परमाणु है। इसमें किसका परमाणु है, कार्बन का परमाणु है। कोयला में भी किसका परमाणु है, कार्बन का परमाणु है। सबका सब तत्व था। तत्व उसे कहते हैं एक ही जैसे परमाणुओं के मिलने से बना होता, और उसी तत्व के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे। ये हो गया तत्व। अब हम आपके सामने कुछ तत्व लिखते हैं, तो देखते हैं। जैसे हम एक लिख देते हैं लोहा, दूसरा लिख देते हैं हम आपको ऑक्सीजन, एक लिख देते हैं पारा, दूसरा लिख देते हैं आपका सिलिकॉन। अगर आप इसे देखिएगा, इसे आप कई डिजाइन से बांट सकते हैं। अगर आप इसे हम फिजिकली देखेंगे, भौतिक आधार पर, फिजिकली रूप से अगर देखेंगे भौतिक आधार पर, आप ये पाएंगे कि लोहा जो होता है वो ठोस होता है यानी सॉलिड होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होता है। पारा जो होता है वो लिक्विड यानी द्रव में होता है। सिलिकॉन जो होता है, मेमोरी कार्ड के पीछे देखते हैं पीले रंग का होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड, ठोस होता है। क्या हो गया, ठोस हो गया। लेकिन अगर आप इसे केमिकली रूप से देखिएगा, रासायनिक रूप से, केमिकल के तौर पे, आप ये पाएंगे कि लोहा भी क्या है, तत्व यानी एलिमेंट है। तत्व या एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। पारा भी क्या है, तत्व है। सिलिकॉन भी क्या है, तत्व है। सब के सब क्या है, सब तत्व है सब। ये कोई दिक्कत नहीं है, तत्व है। अब अगर यहाँ आप देखेंगे विद्युत रूप से, इसमें करंट जाएगा कि नहीं, तो विद्युत रूप से अगर आप देखेंगे, विद्युतीय रूप से, तो लोहा में करंट चला जाएगा। तो लोहा एक धातु हो गया। ये धातु जो है वो करंट को लेके चला जाता है, इसलिए इसे चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर। धातु करंट को चला देता है, लेकिन इसे चालक या कंडक्टर कहा जाता है। चालक या कंडक्टर कहा जाता है। ऑक्सीजन को देखेंगे, ये नहीं ले जाता है, इसे ये क्या है, अधातु है। अधातु यानी ये नहीं ले जाएगा, इसलिए इसे अचालक या कुचालक, अचालक या कुचालक कहते हैं। ये करंट को नहीं ले जाता है, करंट इसे नहीं ले जाएगा। आप बताइए, क्या पारा से करंट चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। पारा से करंट चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा भाई, पारा से भी चला जाता है। पारा भी किस में आता है, धातु में आता है, यानी धातु में है, यानी चालक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंडक्टर कहते हैं। बात आती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन ठोस है, तत्व है। लेकिन अगर आप विद्युत के हिसाब से देखेंगे, तो इसमें करंट तनी तनी जाता है। इसमें करंट क्या आता है, तनी तनी जाता है। यानी हचाक से करंट भेजेंगे तो नहीं जाएगा ये। दूसरा, अचालक होते हैं सब, जो कुचालक होते हैं करंटे नहीं भेजेगा। चालक हचाक से भेज देगा, तो ये तनी तनी भेजता है। कैसे करंट भेजता है, तनी तनी। तनी तनी को बोला जाता है अधिया चालक, अर्धचालक। इसे धातु में कहेंगे उप धातु, और चालक के कहेंगे तो अर्धचालक। अर्धचालक क्या कहेंगे, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या हो गया भैया, सेमी कंडक्टर। हम आपसे पूछते हैं, जहां करंट नहीं चाहिए,
भेजना ही नहीं करंट, वहां हमें अचालक यानी अधातु कुछ लगाना है। लकड़ी लगा दीजिए, प्लास्टिक लगा दीजिए, कागज लगा दीजिए, करंट जाने ही नहीं देगा। लेकिन अगर हचाक से करंट चाहिए तो आपको चालक यानी धातु लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई मेटल यानी कंडक्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन सोचते हैं तनी तनी करंट चले, तनी तनी करंट। तो तनी तनी करंट के लिए किसकी जरूरत होती है? सेमीकंडक्टर के लिए। अब आप बताइए तो, मोबाइल में अगर हम हचाक से करंट भेज देंगे, कि मोबाइल में अगर हम हचाक से करंट भेज देंगे, मोबाइल में भड़क जाएगा। भड़क जाएगा कि नहीं भड़क जाएगा? तो इसमें हम क्या लगाएंगे? चालक लगाएं कि अर्धचालक लगाएं? बताइए, मोबाइल में हम चालक लगाएं कि अर्धचालक लगाएं? हाँ, सेमी कंडक्टर लगाएं। हो गया? चलो भाई यहाँ देखो, इसमें कौन सा चाहिए यहाँ पे। अब एक बात बताइए, जो पंखा है, पंखा ऐसे जरा पंखवा देखिए, अभी पंखवा, एकरा को तनी सा करंट चाहिए कि ज्यादा चाहिए, ये बताओ। कि पंखा को कौन चीज दे देंगे? पंखवा को तनी सा करंट देंगे तो सोच रहा चलबे नहीं करेगा। इसको हचाक से करंट चाहिए। तो हचाक से करंट कौन देता है? धातु। हचाक से करंट कौन देता है? धातु। तनी तनी करंट कौन देता है? अधातु। तनी तनी अधातु। तो देखिए, अगर आपको करंट चाहिए हचाक से, हचाक से, तो ये देगा आपका धातु यानी चालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर। ये आपको करंट कैसे देगा? हचाक से देगा। लेकिन अगर आपको तनी तनी चाहिए, तनी तनी, तनी तनी चाहिए, तो ये देगा आपका उपधातु, उप धातु यानी अर्धचालक, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो देखो बाबू, जिसमें हचाक से करंट यानी बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस। और जिसमें तनी सा करंट चाहिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी को कहते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। यानी आपका सिम कार्ड क्या है? इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में आपको अंतर समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में आपको अंतर समझ में आ गया? सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं? मेरा कैमरा कौन सा है? ये जो कैमरा है, कैमरा इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? कैमरा बताइए तो, इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रॉनिक है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरा बोर्ड कौन सा है? बोर्डवा कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, जिसमें हैवी ड्यूटी करना होता है, चलना फिरना होता है, भयानक काम करना होता है, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? सर इलेक्ट्रिक है। ये सब नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब कैमरा, ये सब क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक है सब। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक ये सब समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? एक ही चीज को आप तीन जगह में बांट सकते हैं, ये बांट सकते हैं। अब आपको पढ़ना, हम ये सब चीज पढ़ा दिए हैं, अब आपको धातु और धातु उपधातु के बारे में पढ़ना। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। धातु से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? धातु से। धातु को हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, मेटल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है?